टाइम में मजाक उड़ा करके उसका सोच छोटा कर देता है कि अरे यार तू क्या कर पाएगा, तू तेरे जैसा करने का तेरा क्या मतलब औकात है, तू नहीं कर पाएगा, तू यहीं का यहीं रह जाएगा। तो उसका सोच वही छोटा हो रह जाता है। आप सभी लोग और एक चीज से देख चुके होंगे, जो एक जब लड़का रहता है ना, जब 2 साल 5 साल का लड़का, तो 2 साल 5 साल का लड़का रहता है तो उसका सोच बहुत बड़ा होता है। उसका सोच ये होता है कि मैं करके मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, मैं यहाँ से वहां जाऊंगा और वो कर लूंगा। लेकिन शायद दोस्तों वो उसका जो है ना सोच छोटा, उसका सोच छोटा करने वाला कोई नहीं, उसका माँ होता है, उसका पापा होता है, उसका पूरा परिवार। दोस्तों मैं ये कह सकता हूँ कि आप सभी लोग देखे होंगे कि हम लोग जब छोटा हुआ करते थे, और आप सभी लोग के बीच में जो आप सभी लोग देखे होंगे कि अगर कोई छोटा लड़का रहता है तो वो शायद मतलब एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। एक मम्मी और एक माँ एक बेटा हुआ करता था, और उसका बेटा बहुत छोटा हुआ करता था। तो मम्मी ने क्या किया कि अपना आंगन में झाड़ू लगा रहा था, तो अचानक मतलब एक हवाई जहाज ऊपर से गुजर रहा था। तो हवाई जहाज जैसे गुजरा वैसे अब उसका बेटा अंदर से खाना खा रहा था, तो बाहर निकला। तो बेटा बोला कि मम्मी मम्मी देखो उतना ऊपर में जो जहाज उड़ रहा है ना, आने वाला टाइम में हम भी बैठेंगे। उसका मम्मी ने जवाब दिया, चुप, तेरा औकात क्या है, तेरा बाप कभी नहीं बैठा है, तेरा दादा कभी नहीं बैठा, तू क्या बैठ पाएगा, तेरा अभी औकात उतना बड़ा नहीं, तू उतना बड़ा मत सोच। तेरा बाप जो तेरा बाप कर रहा है, तेरा दादा जो करके गया हुआ है, तू बस उतना ही रह, तू कभी नहीं बैठ पाएगा। बस दोस्तों यही सोच करके वो छोटा बच्चा का दिमाग वहीं पर छोटा हो जाता है, उसका सोच छोटा हो जाता है। यानी कि और एक चीज से उदाहरण देना चाहता हूँ, जब ये कोई बछड़ा रहता है ना, बछड़ा जब मतलब कोई गाय का जब कोई बछड़ा जब यानी कि दोस्तों जब उसका जब जन्म होता है, तब आप लोग सभी देखेंगे 2 दिन 4 दिन जब उसका हो जाता है, तब वो कितना उछल कूद करता है, उसका पैरामीटर खुला रहता है, उसका जो ना सोच खुला रहता है। वो जानता है कि मैं इतना दौड़ सकता हूँ, उतना मैं कर सकता हूँ, मैं बहुत बड़ा कर सकता हूँ। लेकिन दोस्तों उसका पैरामीटर बांधने के लिए, उसका सोच बांधने के लिए उसको क्या करता है कि हम लोग क्या करते हैं कि उस बछड़े को उसका पाँव में एक रस्सी बांधकर एक खूंटे में लटकाना शुरू करते हैं। उसका गला में अगर लटकाएंगे तो कहीं ना कहीं गला दब जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि पाँव में उसका एक पतला सा रस्सी लेकर के एक खूंटा में बांध देते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत उछल कूद करता है, इधर उधर दौड़ता है जब बच्चा रहता तब। तो क्या करते हैं, उसको खूंटा में बांध देते हैं, तब उसका धीरे धीरे वो बछड़ा का क्या होता है कि कूदना बंद हो जाता है। जब कूदना बंद हो जाता है, धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन 12 दिन 15 दिन महीना दिन बीत जाता है। उसके बाद क्या होता है कि बछड़ा धीरे धीरे उछलना बंद कर देता है, और धीरे धीरे 2 साल 5 साल 6 साल जब उसका गर्दन में जब रस्सी लग करके जब उसको मतलब खूंटा में जब बांध दिया जाता है दोस्तों, तब वो बछड़ा को समझ में आने लगता है कि नहीं, हम अब यहाँ से मैं कहीं नहीं जा सकता हूँ, अब हमको लग रहा है कि अब मैं उछल कूद, यानी कि उसका दोस्तों उसका सोच जो है ना उसका बांध दिया जाता है। वो चाहे तो उसका वो रस्सी जो जितना मोटा बांधता है वो उससे डबल रस्सी वो तोड़ सकता है, उसको डबल रस्सी मतलब सकता है दोस्तों। लेकिन वो उसका सोच जो है ना वहीं पर बांध दिया जाता है। मैं बचपन से नहीं तोड़ पाया एक नन्हा सा रस्सी, तो मैं बड़ा होकर के क्या तोड़ पाऊंगा। तो दोस्तों ये समझाने का मतलब मेरा यही था कि हम लोग का जो सोच है ना, बचपन से एक वो फैमिली में रहते हैं और वो जगह पर रहते हैं जहां पर बचपन से हम लोग को दिमाग में भूत ये सवार हो जाता है कि हम लोग मात्र 10,000 रुपया 20,000 रुपया कमाने के लायक हैं। दोस्तों हम लोग बहुत बड़ा कर सकते हैं, बहुत बड़ा कर सकते हैं दोस्तों, जहां हम लोग कभी नहीं सोचे हैं उस जगह पर भी जा सकते हैं। हवाई जहाज इंसान के लिए बना है दोस्तों, और बड़ा बड़ा जो चीज लग्जरी जो लाइफ जो जीने का ताज होटल कोई जानवर के लिए नहीं बना, वो इंसान के लिए बना। वो इंसान ही वहां पर जाता खाना खाने के लिए। बस उस जगह पर जाने के लिए आपको उस काबिल बनना होगा, और उस काबिल बनने के लिए दोस्तों वैसा प्लेटफॉर्म चाहिए, और वैसा प्लेटफॉर्म दोस्तों हमारे बीच टॉलविन लाइफ दोस्तों आ चुका है, जो दोस्तों हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हम लोग के साथ पॉसिबल हो सकता है। तो ये टॉलविन लाइफ कर सकता है दोस्तों। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा कि जिसका सोच जो है ना वो जब बड़ा कर लेगा वो कुछ भी दुनिया में कर सकता है। वो अपना जब पैरामीटर जब खोल लेगा, अपने आप को जब पहचान लेगा कि मैं कर सकता हूँ, मैं बहुत बड़ा कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। दोस्तों ये टॉलविन लाइफ टी कॉइन कुछ भी नहीं है। ये टॉलविन लाइफ का मैं उदाहरण नहीं दे रहा हूँ कि टॉलविन लाइफ से ही हो सकता है दोस्तों, कहीं से भी उखाड़ सकते हैं आप, बहुत बड़ा कर सकते हैं।
ये टॉल्विन लाइफ कल के दिन अगर कुछ भी हो जाए तो ये आप अगर आपका सोच अगर बड़ा रहेगा, अगर आपका लाख रुपया 10 लाख रुपया महीना कमाने का अगर सोच रहेगा दोस्तों, तो आप कुछ भी कर सकते हैं अपना जिंदगी में। तो ये हमारे बीच इतना मस्त अपॉर्चुनिटी जो मिला है, जो हमारे बीच जो टी लाइफ कॉइन जो आया हुआ दोस्तों, तो हम लोग को ज्यादा इधर उधर नजर डालने का जरूरत नहीं है। बस हम लोग को ये सोचने का जरूरत है किस तरह से हमारा टीम डेवलप हो, किस तरह से हमारा जो है कि कॉइन ज्यादा स्टेकिंग हो। हमारा जो है ना सोच दोस्तों यहीं पर सबसे बड़ा हो सकता है और यही हम लोग जिंदगी बदल सकता है दोस्तों। तो दोस्तों मैं हम लोग को ज्यादा लोग को बड़ा सोचने का क्षमता दिलाएं और ज्यादा बड़ा करने का क्षमता दिलाएं। लोग को जो छोटा सोच जिसके पास है वो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता है, और जो हल्के में ले रहे हैं इस बात को वो समझ ले दोस्तों, वो जिंदगी में ही हल्के ही रह पाएगा और वो जिंदगी में बड़ा कुछ नहीं कर सकता है दोस्तों। और ज्यादा कुछ नहीं, नेक्स्ट टाइम में और कुछ बोलने का कुछ तैयारी करूंगा और कुछ बोलने के लिए मैं चाहूंगा दोस्तों। मैं आज के लिए इतना ही, बस थैंक यू माधुरी मैम और आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, और खास करके हमारा ग्रेट अपलाइन मिस्टर खुर्शीद आलम को, जिसने इतने बड़े मंच में हमको आज मौका दिया और इतने बड़े मंच में बोलने का एक। अभी तो मुझे कुछ दिखता नहीं है, कुछ भी नहीं, बस टॉल्विन ही टॉल्विन दिखता है। और जो मैसेज करके कहते हैं कि ऑटो पुल नहीं आया है, इसके वजह से हम दूसरे टीम में चले गए, इसकी वजह से हम दूसरा काम करने लगे हैं। हमारे जितने छोटे लीडर हैं उन सब से गुजारिश है कि आप ऐसा काम ना करें, क्योंकि इतने अच्छे अपडेट दे रहे हैं टॉल्विन कि हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब कौन सा काम को साइड कर दे। तो आप लोग के साथ भी ऐसा हो रहा होगा, तो सारा काम को साइड लगा के टॉल्विन में आइए। और हमारे जो अभी सर बताए हैं कि हमें उस खूंटे में बांध दिया जाता है जहां से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। सर का बोलने का मतलब कुछ और था, मुझे जहां तक समझ में आया वो ऐसा समझ में आया। तो हाँ, सही में हमारे माँ बाप, हमारे गार्जियन यही कहते हैं कि ज्यादा कुछ बड़ा मत करो जो कि तुम्हें नुकसान हो जाए। तो हम ज्यादा कुछ बड़ा नहीं करेंगे, एक एक काम बड़ा करेंगे, छोटा छोटा काम बड़ा करेंगे और अपने गार्जियन, अपने माँ बाप को साबित करके दिखाएंगे कि हम जिसमें गए हैं वो सही है, वो गलत नहीं है। लेकिन हमें बहुत कोशिश करना पड़ेगा, बहुत कोशिश। हमें रात में सोए हुए भी रहेंगे तो हमें उस काम के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर दिन को हम जागे हुए रहेंगे तो हमें उसी काम के बारे में सोचना पड़ेगा कि हम अपने आप से कमेंट किए हैं कि हम एक ही काम करेंगे लेकिन बहुत अच्छा करेंगे, तो उस अच्छे काम में हम जुट जाएंगे। तो साथियों, आप लोग से यही उम्मीद है कि आप लोग दूसरे तीसरे टीम ना बनाएं, दूसरा नेटवर्क में ना जाएं, एक ही नेटवर्क में नहीं रहे, ना तो राम मिलेगा ना रहीम मिलेगा, दो में एक भी नहीं मिलेगा, पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। तो इसलिए अपनी बातों को ज्यादा ना रखते हुए, और अगर कोई इंसान है, कोई अगर गलती कोई बात निकल जाए हमारे जुबान से तो छोटी बहन समझ के माफ कर दीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट आप लोगों के बीच जिन्हें इनवाइट करने जा रही हूँ इस मंच पे, आप लोग जोरदार तरीके से स्वागत कीजिएगा। डॉक्टर सिकंदर कुमार सर, इस मंच पे आप। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जो मुझे इतने बड़े महामंच पर कुछ दो शब्द बोलने का अवसर दिए हैं। तत्पश्चात सभी पार्टिसिपेंट्स का स्वागत, अभिनंदन है, क्योंकि से बिलोंग करता हूं और मैं इस टॉल्विन लाइफ को करीब 8 महीने से करता आ रहा हूं। बंधुओं, आपने तमाम कद्दावर लीडर्स और मेंटर्स के द्वारा बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीच को सुनते ही रहे हैं और आगे सुनते ही रहेंगे। इसमें मुझे तो ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, रह जाती है, लेकिन मैं 2 शब्द अवश्य कहना चाहूंगा। मित्रों, हमारे जीवन में या हमारे जीवन से जुड़ी करेंसी की कुछ ऐसी बातें हैं जिसे बारीकी से निश्चित तौर पर समझने की आवश्यकता है, और वो है क्यों, कब, कहां और अंतर। वैसे तो कब, कहां और अंतर प्रश्नवाचक शब्द है,
और इसे आप लोग बखूबी जानते ही होंगे। फिर भी आइए इसे हम अपने नजरिए से बारी बारी से समझने का प्रयत्न करते हैं। देखते हैं कि हमारे जीवन में क्रिप्टो करेंसी की आवश्यकता क्यों है। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की हमें और हमारे जीवन को हमेशा अत्यंत ही जरूरत है, क्योंकि करेंसी के बिना हमारा जीवन अधूरा है, या यूं कह सकते हैं कि हमारा जीवन करेंसी पर ही निर्भर है, करेंसी हमारे ऊपर नहीं। क्योंकि मुद्रा ही मुद्दा है हमारे जीवन का, हम मुद्रा का मुद्दा नहीं है। क्योंकि मुद्रा ही हमारे जीवन को सारे मुद्दों का सॉल्यूशन है, हम मुद्रा का सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि मुद्रा ही हमारे जीवन का दर्शन कराता है, मुद्रा है हमारे भूख का सॉल्यूशन भी है। क्योंकि जब मुद्रा हमारे पास नहीं रहेगा तो हम अपने पेट की भूख नहीं मिटा सकते हैं। क्योंकि पेट की भूख मिटाने हेतु अनाजों की जरूरत होती है, और अनाजों को प्राप्त करने के लिए पैसों की जरूरत होती है। अतः हम कह सकते हैं कि मुद्रा ही हमारे भूख की सॉल्यूशन है। अब आप कहेंगे कि भूख तो कईयों प्रकार की होती है, तो मित्रों मैं ये कहूंगा कि आपके किसी भी प्रकार के भूखों का निश्चित तौर पर मुद्रा ही सॉल्यूशन है और कुछ नहीं। मित्रों, मुद्रा हमारे सारे सपनों को पूरा करता है और हमारे सारे अरमानों को पूरा करता है। हम मुद्रा के सपनों को या अरमानों को पूरा नहीं करते। वैसे मैं जानकारी के तौर पर अवश्य कहना चाहूंगा कि मुद्रा का ना तो कोई सपना होता है और ना ही कोई अरमान होता है। अब आता है हमारे जीवन में करेंसी की जरूरत कब महसूस होती है। मित्रों, हमारे जीवन में करेंसी की जरूरत तब महसूस होती है जब इसके बिना हमारा बहुमूल्य और चहुमुखी विकास अवरुद्ध होता है। करेंसी जरूरत तब महसूस होती है जब इसके बिना हम अपनों का इलाज नहीं करा पाते हैं और सही से भरण पोषण नहीं कर पाते हैं। करेंसी की जरूरत तब महसूस होती है जब इसके बिना हम अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों और बड़े बड़े कॉलेजों में दाखिला दिलाने से वंचित रह जाते हैं। या मोटे तौर पर इसे हम यूं कह सकते हैं कि हमारे अंदर जिज्ञासा और आकांक्षा ही करेंसी का स्रोत है। अगर हमारे अंदर जिज्ञासा है तब करेंसी की जरूरत है, और जिज्ञासा पैर पर लटका हुआ कोई फल नहीं होता है कि जाकर तोड़ लाएं, बल्कि जिज्ञासा हमें अपने अंदर खुद से बनाना पड़ता है तथा अपने अंदर जिज्ञासा को अपनाना पड़ता है, और तभी हमारे जीवन में करेंसी का आवागमन होता है। आवाज आ रही है सर? चलो जी सर, जी सर, कंटिन्यू। और तीसरा स्टेज आता है हमारे जीवन में करेंसी कहां से आता है। साथियों, करेंसी का स्रोत हमारे जीवन में जोश, जुनून और जज्बा से बनता है। करेंसी हमारे अंदर जोश, जुनून और जज्बा का प्रतीक होता है। मित्रों, यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि हमारे जीवन में जोश, जुनून और जज्बा 4 प्रकार से प्राप्त होते हैं। वो 4 प्रकार है: खुद कर, देख कर, सुनकर और मिलकर। जब हम अपने अंदर जोश, जुनून और जज्बा को पैदा करते हैं तो वहीं से हमें हमारे जीवन में कुछ कर गुजरने की प्रेरणा मिलती है। तभी हम कुछ करने में सक्षम हो पाते हैं और हम अपने जज्बे के साथ सफलता की ओर बढ़ते चले जाते हैं, और तब सफलता हमारी कदम चूमने लगती है। और अब बारी आता है देख कर करने में और खुद करने में अंतर। मित्रों, देख कर करने में और खुद करने में आसमान और धरती का फर्क होता है। क्योंकि देखना पर यानी दूसरे या बाद का द्योतक होता है, और खुद करना प्रत्यक्ष या पूर्व का द्योतक होता है। दोस्तों, यही समझने की बात है कि पहले का आदमी पिछले या बाद के आदमी का प्रेरणादायक होता है या मिसाल बनता है, न कि बाद का आदमी पहले के आदमी का प्रेरणादायक या उदाहरण का या मिसाल बनता है।
दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी के प्रति विश्वास की अनुपलब्धता, क्रिप्टो करेंसी के प्रति विश्वास की अनुपलब्धता हमारे जीवन में से जुड़ी हुई है। दोस्तों, हमारे जीवन में एक समय आता है और वह है दिनांक 26 मार्च 2010 ईस्वी। समय करीब 5 बजे मैं बाजार जा रहा था। इसी दौरान मेरा साथी, काल्पनिक नाम नहीं लेना चाहूंगा, काल्पनिक नाम मुन्ना जी रखे हुए हैं, मिले, रास्ते में मिले और कहने लगे कि हम अपनी लड़की की शादी करना चाहते हैं, जिसमें कि पैसे की जरूरत है। मैंने कहा हाँ वो तो है, शादी में तो रुपयों की जरूरत होती ही है। उस पर मुन्ना जी ने मुझसे कहा कि आपको कम से कम 1 लाख रुपया मदद करना होगा। तो इस पर मैंने उनसे कहा कि 1 लाख तो नहीं, लेकिन कुछ न कुछ अवश्य मदद कर दूंगा, क्योंकि लड़की की शादी है। इस पर मुन्ना जी ने मुझसे कहा कि एक काम करो, मुझे मदद मत करो, लेकिन मेरे पास 1000 बिटकॉइन है, तुम मुझे मात्र 1 लाख रुपया ही दे दो और ये बिटकॉइन तुम ले लो। देखो, एक बिटकॉइन का रेट लाखों में जा सकता है, लेकिन तुम इसे लेकर रख लो तो मेरा भी काम निकल जाएगा और तुमको लाखों रुपये भी हो जाएगा। इस पर मैंने बोला दिखाओ तो कैसा है। तब मुन्ना जी अपने मोबाइल से दिखाया, जिस पर मैंने विश्वास ही नहीं किया। मैंने मुन्ना जी से कहा कि मैं तुमको शादी के लिए रुपया तो दे सकता हूं, लेकिन बिटकॉइन के लिए नहीं दे सकता हूं। तब तक मैं बाजार पहुंच गए, दोनों आदमी अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। 1 साल बाद मुन्ना जी अपने लड़की की शादी में मुझे निमंत्रण दिए और मैं गया भी। हेलो जी, आवाज आ रही है सर? जी। शादी में मैं गया भी, लेकिन बिटकॉइन के बारे में मैंने कुछ मुन्ना जी से नहीं चर्चा किए और न मुन्ना जी ही मेरे पास कुछ बोले। मेरी आंखें 2020 में लॉकडाउन के समय में खुली। तब मैंने किसी के कहने पर बिटकॉइन को मोबाइल पर सर्च किया तो इसका प्राइस 49 लाख रुपए दिखा रहा था। तो मेरा होश ही उड़ गया, हमारे रोंगटे खड़े हो गए। तब सोचने लगा कि शायद मेरे पास बिटकॉइन रहता तो आज अरबपति की सूची में मेरा भी नाम रहता। दोस्तों, अभी भी मैं उस तिथि को याद करता हूँ तो मेरी रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मैं सोचने लगता हूँ, काश मैंने भी 26 मार्च 2010 ईस्वी को बारीकी से समझा होता। दोस्तों, अविश्वास के कारण आज मैं बिटकॉइन के बदले 49 लाख रुपया तो नहीं, बल्कि 49 लाख पछतावा लेकर अवश्य अपने मूर्खतापूर्ण गौरव का महसूस कर रहा हूँ। मित्रों, मैं चाहता हूँ कि यह पछतावा का दिन आप सबों को नहीं देखना पड़े, इसलिए आप तन, मन, धन, जिज्ञासा, जोश, जुनून और जज्बा के साथ 12 इन लाइफ के महत्ता को बारीकी से समझें। इसके अंदर में 10 का दम को जाने और 12 इन लाइफ के कानून और व्यवस्था को दिल से माने और इसके अनुरूप बताए गए मार्ग पर चलने का प्रयत्न करें, ताकि आपको मेरे जैसे पछताना न पड़े। यदि आप 12 इन लाइफ रूपी अवसर को नहीं समझा तो आपके हाथ से बहुत मौका निकल जाएगा और आपको भी मेरे जैसे पछताने के सिवाय कुछ भी हाथ नहीं आने वाला। इसलिए आप इसे समय रहते इसको कर ले, यही मेरा आपसे गुजारिश भी है। दोस्तों, अपने वाणी में पूर्ण विराम लगाने से पहले आप सबों को मैं अपनी दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आपने मेरे बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने। इसके लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और ढेरों सारी शुभकामनाएं। इन्हीं
चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय टॉल्बिन लाइफ, जय टॉल्बिन टी लाइफ।